हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। देखिए, रुचि सोया का शेयर जो है ये 865 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका एफपीओ भी लॉन्च हो चुका है। 2 दिन एफपीओ के खत्म हो चुके हैं। मंडे को आखिरी दिन है एफपीओ का। तो मंडे को अगर आपको सब्सक्राइब करना है रुचि सोया का एफपीओ, तो मंडे आपके लिए आखिरी दिन है। मंडे के बाद आप इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। एफपीओ का जो प्राइस है वो 650 रुपए के आसपास का है। शेयर में गिरावट नहीं है, अगर आप देखो तो शेयर टूटा नहीं है। रीजन ये एक्चुअली हमेशा होता है कि एफपीओ अगर इतने डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा हो तो जनरली शेयर प्राइस में आपको बड़ा गिरावट देखने को मिलता है। लोग ये सोचते हैं कि भैया मैं इसको बेच दूं और एफपीओ में मैं अप्लाई कर दूंगा। काफी ये चीज देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा बड़ी गिरावट क्यों नहीं है उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रुचि सोया 865 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में रुचि सोया के शेयर में 9.5% का अभी भी ग्रोथ है। देखो, 800 के करीब ही था, बढ़िया बाउंस बैक किया, 1100 तक पहुंचा, टूट गया। ठीक है, जाहिर सी बात है गिरावट आई है। 1100 रुपए से टूट कर ये 865 रुपए तक आया है। गिरावट जरूर है यहाँ पर। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में रुचि सोया के शेयर में 32% का ग्रोथ है। आप देखो तो बढ़िया रफ्तार हमें देखने को मिली जरूर थी, बाद में वो लगातार टूट रहा था, लगातार टूट रहा था। ये 1300 तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद लगातार टूटा है। पैसा लोगों का डूबा है यहाँ पर। लेकिन एफपीओ की खबर के चलते एक तेजी आई, लेकिन एफपीओ जब इतना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था तो गिरावट देखने को मिली जरूर। लेकिन जनरली होता यह है कि जब भी कोई एफपीओ आता है इस तरीके से तो शेयर प्राइस जिस प्राइस पर एफपीओ लॉन्च हो रहा है उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये अभी भी पहुंच नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। उसका सिंपल रीजन यह है कि प्रमोटर के पास ही 99% की होल्डिंग है। यहाँ पर 99% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1% की होल्डिंग जो पब्लिक के पास है। उसमें भी रुचि सोया में देखो अभी क्या है कि भैया बाबा रामदेव की जो फैन फॉलोइंग है, जिनके पास शेयर है रुचि सोया के, वो उनके भैया कह सकते हैं कि ज्यादातर फैन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे हैं जिनको भैया भरोसा है कि भैया रामदेव बाबा का भैया कंपनी है, कुछ नहीं होगा हमको, हमें यहाँ पर पैसा लगाना है। तो ये देखने को मिल रहा है अगर आप देखो तो। और अगर वही लोगों ने खरीदारी करी है रुचि सोया में जिनको भरोसा है उनके ऊपर, ठीक है। वरना जनरली जो लोग चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जो लोग फंडामेंटल्स को देखते हैं, उन्होंने रुचि सोया में पैसा लगाया ही नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो 99% की होल्डिंग जब प्रमोटर के पास थी तो शेयर को मैनेज करना, मेंटेन करना, शेयर की प्राइस को ऊपर रखना हमेशा आसान होता है, क्योंकि मार्केट में जब शेयर ही नहीं है तो आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब मार्केट में शेयर आएंगे तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तब क्या होता है। हाल फिलहाल में 2 दिन में 33% तक ही सब्सक्राइब हुआ है ये शेयर, और जनरली मेरा एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट 100% सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि शेयर काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था। लेकिन अब लोग स्मार्ट हो चुके हैं, और ये मैंने पहले भी कहा था जब एफपीओ लॉन्च हुआ था, मैंने तब भी कहा था वीडियो, अगर आप चाहो तो 2 दिन से मैं इसके ऊपर वीडियो बना भी रहा हूं कि देखो आखिरी दिन सब्सक्राइब करना, पहले दूसरे दिन में भैया कूद मत पड़ना यहाँ पर खरीदारी के लिए। क्योंकि पिछले जितने भी आईपीओज आए हैं जनरली यही देखने को मिला है कि अगर ज्यादा सब्सक्राइब नहीं होता है तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में तेजी देखने को नहीं मिलती, जो लिस्टिंग गेन है वो नहीं मिलता है। तो तभी सब्सक्राइब करो जब शेयर प्राइस ऊपर हो। लेकिन यहां पर आप देखो तो ऑलरेडी शेयर प्राइस आपको पता है कि 865 का शेयर प्राइस है, ठीक है। आपको मिल रहा है 650 पे, आपको मिल रहा है ये। आपको लगता है कि भैया नहीं जाएगा इतना, 200 रुपए तक 200 रुपए तक का तो करेक्शन नहीं आने वाला है। डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर रुचि सोया में। और दूसरी एफपीओ आप देखो कि कितना सब्सक्राइब हो रहा है, लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं, वो भी यहाँ पर देखना जरूरी है। और आखिरी दिन है इसका, अगर हम देखें तो ऑलरेडी उन्होंने 1290 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से रेज कर लिए हैं। बाकी का डेफिनेटली आप अगर देखो तो रेज होने बाकी है। अमोंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आस ग्रुप एंड क्विंट म्यूचुअल फंड टू हैव गॉट अलॉटमेंट अंडर द एंकर बुक। तो काफी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर खरीदारी भी करी है एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर। और देखा जाए तो ये जो एफपीओ लॉन्च हुआ है इसके बाद पतंजलि के पास जो होगी शेयर होल्डिंग वो 81% की होगी,
और 19% की रहेगी पब्लिक के पास, जिसमें कई सारे लोग शामिल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं रुचि सोया के एफपीओ को लेकर, चीज़ें उतने भी अगर देखो तो पतंजलि के पास ही 98.90% की होल्डिंग है। तो मैंने पहले भी कहा कि देखो मैनेज करना इजी रहता है जब आपके पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग होती है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी होल्डिंग होने के बावजूद भी आप देखो तो शेयर टूटा है यहाँ पर से, ठीक है, टूटा है शेयर लगातार। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी, अगर देखा जाए तो जो पैसा रेज होने वाला है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो डेट है कंपनी के ऊपर उसको चुकाने के लिए, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोमिसेस भी किए गए हैं। यहाँ पर आप देखो तो बाबा रामदेव सेड द कंपनी वुड बिकम डेट फ्री बाय नेक्स्ट मंथ, बाय अप्रैल इट वुड पे ऑफ 3,300 करोड़ डेट टू इस कमर्शियल लेंडर। तो बहुत अच्छी बात है और यही चीज़ डेफिनेटली लोगों के दिमाग में भी रहती है। और अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखो, चाहे बिजनेस न्यूज़ में आप जी देखो, सीएनबीसी देखो, भैया बाबा रामदेव ने कल भर भर के इंटरव्यू हर जगह दिए हैं। और ये जनरली देखने को मिलता है कि कई सारी न्यूज़ चैनल्स में बाबा रामदेव की पतंजलि के एड्स चलती है, तो वहां पर आपको प्रमोशंस इनके देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक क्लियर चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए रुचि सोया में आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए अगेन। लेकिन जिस दिन जिस दिन आपको शेयर मिल जाते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉफिट लो और निकल लो। रुचि सोया मैंने कभी भी बाइंग के लिए रिकमेंड कभी नहीं किया। आज से पहले मैंने रुचि सोया कभी भी, हाँ, जब ये कर्जे में था, ये कंपनी कर्जे में थी, हालत बद से बदतर थी, जब ये पैनी स्टॉक था, तब जरूर मैंने आपको रिकमेंड किया था। लेकिन जब बाबा रामदेव ने इसको अपने अंडर में लिया है और शेयर प्राइस जब 1000 से ऊपर निकला है, मुझे ये उतना वर्थ नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एचयूएल जितनी या मैरिको जितनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, डाबर जितनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है ये। डेफिनेटली इनके रेवेन्यू धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो लीडर, हाँ न्यूट्रेला जो इनकी प्रोडक्ट है डेफिनेटली वहां पर कंपनी लीडर जरूर है, मतलब लीडर नहीं है लेकिन हाँ अच्छा खासा मार्जिन है इनके पास। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है, देखो बिस्किट का सेगमेंट भी पतंजलि से यहाँ पर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये लीडर है जो लोग पसंद करते हैं यहाँ पर। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो डेफिनेटली इनके लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, चाहे एडिबल ऑयल की बात करें, चाहे हम न्यूट्रेला की बात करें, चाहे हम बिस्किट्स की बात करें। लेकिन एक क्लियर कट मार्केट विनर जो हम कह सकते हैं वो अभी भी पतंजलि में देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो पहले यहाँ पर इनको डिफाइन करना होगा। और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे कंपनी डेफिनेटली जो एफपीओ का प्राइस है, अगर ज़्यादा सब्सक्राइब होता है ये मंडे तक, तो हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा चलो लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पतंजलि में पैसा लगाना मेरे हिसाब से अभी के लिए जल्दबाजी है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली तब हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही रिकमेंड करूंगा। क्योंकि जितने भी आईपीओज आए हैं, जितने भी एफपीओज भी आए हैं, वो हमेशा देखने को मिला है कि भैया लिस्टिंग गेन में तेजी आई है, और अगर ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ तेजी आ गई, नहीं सब्सक्राइब हुआ कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तक ही मैं इसको अभी तक सीमित मानूंगा रुचि सोया को। डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू में तेजी आई जरूर है, डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट्स और अच्छे खासे इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं इसको लिस्टिंग गेन तक ही मैं इसको सीमित मानता हूं। मार्केट में इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अब ये कंपटीशन बढ़ने भी वाली है फ्यूचर में। बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं, अदानी विल्मर भी आ चुका है यहाँ पर अब तो, और वो भी अपनी कैटेगरी को बढ़ा रहा है। और भी कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर आपको डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो रुचि सोया लिस्टिंग गेन के लिए चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 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 अप्लाई तभी करना जब कम से कम इसके एफपीओ को 7 से 8 गुना या एटलीस्ट 5 गुना भी सब्सक्रिप्शन मिला हो। अगर 5 गुना भी सब्सक्राइब होता है तो मेरे हिसाब से मौके बनेंगे। रीजन ये है कि शेयर टूटा नहीं है, आप देखो शेयर टूटा नहीं है, 650 तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा है ये, और ना ही करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको मिलता है, आपको अलॉट होता है और पॉजिटिव में होता है तब ये शेयर, तब एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में दिक्कत नहीं है। क्योंकि भैया मार्केट ट्रेंड यही कह रहा है, मार्केट ट्रेंड यही कह रहा है। उम्मीद करते हैं कि रुचि सोया को ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है ये, क्योंकि भैया जिस तरीके से प्रमोशन की गई है पिछले 2 दिनों में टीवी चैनल्स के ऊपर इसकी,
डेफिनेटली मंडे को लोगों का सेंटीमेंट चेंज होगा और लोग आपको ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करते नजर आएंगे। लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आप चेक करो कि 5 गुना अगर सब्सक्राइब हुआ हो कम से कम तो आप जा सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रुचि सोया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।